नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। मैं एक तर्कवादी हूँ, युक्तिवादी हूँ, नास्तिक हूँ और मेरे तर्क की कसौटी पर ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, आत्मा, परमात्मा, श्राद्ध, क्रियाकर्म, भूत, प्रेत, डायन जैसे हजारों अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में कोने कोने में बसा हुआ है। ऐसे अनेक इंसान हैं जो आज भी इस तरह के अंधविश्वास के दलदल में डूबे हुए हैं। मैं अपने माता पिता का प्रथम पुत्र हूँ, यानी परिवार का बड़ा लड़का होने के नाते मुझे अपने माता के मृत्यु के बाद उनके आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध क्रियाक्रम करना चाहिए था। लेकिन मैं एक तर्कवादी के नाते, युक्तिवादी के नाते, रैशनिस्ट के नाते मैंने अपनी माता की मृत्यु के बाद श्राद्ध क्रियाक्रम, मुंडन या पुरोहित भोजन नहीं करवाया या नहीं किया। सीधे तौर पर एक रैशनिस्ट होने के नाते मैंने अपनी माता की मृत्यु के बाद उनके नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम या मस्तक मुंडन मैंने कुछ भी नहीं किया। आज भी हमारे समाज में जब किसी के माता पिता या परिजन कोई गुजर जाते हैं तो उनके अंतिम संस्कार के रूप में तरह तरह के धार्मिक क्रियाक्रम करना पड़ता है। और यह क्रियाक्रम कुछ लोग खुद अपने आप करते हैं तो कुछ पंडित पुजारी के द्वारा बताए गए नियमों को पालन करते हुए धार्मिक क्रियाक्रम अनुष्ठान आदि करते हैं, ताकि मृत व्यक्ति की आत्मा के सद्गति हो सके, आत्मा सही जगह पहुंच सके और आत्मा की शांति हो सके। इसी उद्देश्य से श्राद्ध क्रियाक्रम और ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है। तो लेकिन यह सवाल है, क्या वाकई में किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा जीवित रहती है? सवाल है, क्या किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की सद्गति के लिए श्राद्ध क्रियाक्रम आदि कर्मकांड करना जरूरी है? अगर कोई व्यक्ति, मेरे जैसा कोई व्यक्ति अपने माता या पिता या परिजन के मृत्यु के बाद उसके नाम पर यानी उसकी मृत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध क्रियाक्रम, पुरोहित भोजन, मस्तक मुंडन आदि धार्मिक रीति रिवाज नहीं करता है तो क्या नुकसान होगा? आत्मा का नुकसान होगा या जिसने नहीं किया उसका नुकसान होगा? समाज में क्या संदेश जाएगा? समाज उस व्यक्ति को किस नजरिए से देखेगा? मेरी माता की मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के प्रथम पुत्र होने के बाद भी मुखाग्नि से लेकर मस्तक मुंडन, पुरोहित भोजन, श्राद्ध क्रियाक्रम कुछ भी नहीं किया। इस बार मेरे पिताजी से लेकर परिजन तक, मेरे दोस्त और रिश्तेदार, आसपास के गांव के लोग मुझे तरह तरह के कुतर्क देने लगे। कुछ लोग बुरा भला भी सुनाने लगे कि एक पढ़ लिख कर भी तुमने यह क्या गलत काम कर गया। श्राद्ध जैसे एक पूर्ण काम जो अपने माता पिता के प्रथम पुत्र होने के नाते तुम्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उस सौभाग्य से तुम वंचित रह गए। तुमने अपने माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करके बहुत बड़ी जीवन में गलती की और इसका माफी कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए समय रहते अपने माता के नाम पर फिर कभी साल में श्राद्ध क्रियाक्रम करके उनके नाम पे श्रद्धांजलि अर्पित कर दो। लेकिन मैं संतोष शर्मा एक रैशनिस्ट हूँ, तर्कवादी हूँ, युक्तिवादी हूँ। मेरे दृष्टिकोण में इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है, यानी मेरी मृत्यु के साथ ही मेरी आत्मा की मृत्यु हो जाएगी। और ऐसे में मृत आत्मा के नाम पर जो कुछ किया जाए, श्राद्ध क्रियाक्रम, पुरोहित भोजन, मस्तक मुंडन, धार्मिक रीति रिवाज कुछ भी किया जाए, वह सब के सब फिजूल है, बेकार है और अंधविश्वास है, पाखंड है। और ऐसे पाखंड से मैं मुक्त हो गया, ऐसे पाखंड से मैं बाहर आ गया। श्राद्ध एक काला धब्बा है आज के समाज में। जब कोई अपने माता या पिता के गुजरने के बाद श्राद्ध क्रियाक्रम करता है तो वह एक धार्मिक काम नहीं, अंधविश्वास का
कूड़ादान अपने सिर में लेके घूमता है। जब भी अपने परिजन में किसी के माता या पिता या गांव में किसी के माता या पिता परिजन गुजर जाते हैं तो परिवार के लोग सादा कपड़ा पहन के घूमते हैं, दिखाते हैं कि देखो मेरे माता या पिता या भाई बहन कोई गुजर गया और उसके श्राद्ध के लिए मैंने सादा कपड़ा पहना हूँ। लेकिन सवाल है, किसी के गुजरने के बाद ये सादा कपड़ा सफ़ेद कपड़ा पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि श्राद्ध क्रियाक्रम कर्म कांड मृत व्यक्ति के नाम पर जो कुछ है, जो कि धार्मिक रीति रिवाज बनाया गया है, वह सिर्फ पंडे पुजारी अपने कमाने घमाने थमाने और लूटने के लिए किया है। सीधे तौर पर श्राद्ध के नाम पर पंडे पुजारी लूट मार के धंधा करते हैं। श्राद्ध के नाम पर पंडे पुजारी ब्राह्मण समुदाय के लोग ठगते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि देखो आपके परिजन गुजर गए और आपको श्राद्ध करना पड़ेगा, जो सरासर अंधविश्वास है, मूर्खता है। अगर आप पढ़ लिख कर भी श्राद्ध जैसे कर्मकांड करते हैं तो आप महामूर्ख है, बेवकूफ़ है। आप पढ़ लिख कर भी अंधविश्वासी रह गए, शिक्षित कभी नहीं बन पाए। इसलिए श्राद्ध जैसे अंधविश्वास से बाहर आई। अगर आपके माता या पिता गुजर जाते हैं तो उनके लिए आप शोक सभा स्मृति सभा रख सकते हैं। अब सवाल है, अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे, क्रियाकर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? समाज हमें कुछ और दृष्टिकोण से देखेगा कि मैंने श्राद्ध नहीं किया तो गलत दृष्टिकोण से देखेगा, गलत संदेश समाज में जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? एक रैशनलिस्ट होने के नाते, तर्कवादी होने के नाते, युक्तिवादी या विज्ञान प्रचारक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? सीधा सा सवाल है, आपके घर में अगर कोई गुजर जाता है तो आप श्राद्ध क्रियाक्रम जैसे पाखंडी धार्मिक अंधविश्वास क्रियाक्रम कांड मत करें। यह अंधविश्वास है और इसे जितना जल्दी हो सके अपने तन मन से त्याग दीजिए, क्योंकि आप श्राद्ध क्रियाक्रम करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी भी श्राद्ध कर्म करता रहेगा और यह एक काला धब्बा अंधविश्वास समाज से मुक्त नहीं होगा। लेकिन मैंने श्राद्ध नहीं किया और इसका एक अच्छा संदेश भी समाज में पहुंचा कि जो लोग वैश्विक होते हैं, तर्कशील व्यक्ति होते हैं, युक्तिवादी होते हैं, वे श्राद्ध नहीं करते हैं। उनके दृष्टि में श्राद्ध क्रियाक्रम एक अंधविश्वास है और इस अंधविश्वास से हमें मुक्त होने की जरूरत है। अब रही सवाल कि हम अगर श्राद्ध नहीं करते हैं, क्रियाक्रम नहीं करते, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते तो क्या करना चाहिए? इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है कि आप अपने माता या पिता के स्मृति में, उनकी याद में एक सभा कर सकते हैं, जहां परिवार के लोग रहेंगे, आपके दोस्त बंधु रहेंगे, रिश्तेदार रहेंगे और आपके जो परिजन गुजर गए हैं उनके बारे में 2-4 बातें करेंगे और सबका मन मुताबिक भोजन खिलवाएंगे। श्राद्ध में जिस तरह से आप भोजन खिलवाते हैं कि शाकाहारी भोजन होना चाहिए, बूढ़े द्वारा बताए गए भोजन होना चाहिए, ब्राह्मण द्वारा बताए गए नियमों मुताबिक भोजन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रोजाना जो भोजन करते हैं, जिस तरह से शादी ब्याह में आप भोजन करवाते हैं, उसी तरह से भी आप अपने माता या पिता या परिजन के स्मृति में, उनके मृत्यु के बाद जो स्मृति में स्मृति में सभा करेंगे, वहाँ आप अपने खुशी के मुताबिक अच्छा पकवान खिलाएं। ऐसा पकवान खिलाइए कि ताकि लोग याद रखें कि किसी के मृत्यु के बाद उनके शोक सभा में गया था और उन्होंने भरपेट खिलाया, मुंह मीठा करवाया। वाह, दिल बाग बाग रहेगा। ऐसे नियम समाज में होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए। मैं अपने नई पीढ़ियों से जो मेरा वीडियो देखा करते हैं उनसे बार बार कहूँगा कि अगर आपके मन में श्राद्ध से संबंधित कोई भी सवाल है, श्राद्ध क्रियाक्रम, आत्मा परमात्मा, पंडे पुजारी या मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, इस तरह के यदि आपके मन में किसी तरह की कोई भी सवाल है तो आप निसंकोच मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से और रैशनलिस्ट लॉजिकली जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो आप देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।